हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्क स्टडी में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले सभी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है ब्रेक, बी है यकृत, सी है हृदय और डी है मस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सौर सेल। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है सोडियम, सी है कैल्शियम, डी है सिलिकॉन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल, अवतल, समतल, परवलयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। हजामत का शीशा किसे कहा जाता है? तो अवतल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद सीमेंट, बी है सफ़ेद लेड, सी है जिंक ऑक्साइड, डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथी, ये जो सारे क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न है, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शन ए है लरकाना, बी है मोंटगोमरी, सी है सिंध, डी है उधमपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लरकाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड हॉर्डिंग, बी है लॉर्ड क्लाइव, सी है लॉर्ड बेटिंग, डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए अब्बास तैयबजी, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयबजी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। जो नमक सत्याग्रह समय जो गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद जो अब्बास तैयब जी हैं, इन्होंने ही इस आंदोलन को संभाला था। ठीक है, किसने संभाला था? तो अब्बास तैयब जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी के नाम बदलकर इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बी है बटुकेश्वर दत्त, सी है सरदार भगत सिंह और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण और डी है खेल रत्न। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ऑप्शन ए ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, बी है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, सी है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था, डी है ग्राम स्तर पर एक स्तरीय व्यवस्था। यहाँ पे ऑप्शन बी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र और डी है असम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। जो भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण असम में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, राज्यपाल को। ऑप्शन है यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 2001, बी है 11 सितंबर 2001, सी है 22 जनवरी 2002, डी है 14 मई 1857। ऑप्शन यहाँ पे 13 दिसंबर 2001 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है वह नेपाल में है। कहाँ है? तो नेपाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, डी विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है।
यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? बरेली, सीतापुर, बलिया, ऑप्शन डी है देवरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वो है भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय से आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी है देश के मलिन आबादी के आधार पर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।